हेलो दोस्तों, आज स्टडी करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन यानी कि फलन का परिसर। इससे पहले के जो लेक्चर हुए थे उनमें हुआ था फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, और उससे पहले हुआ था डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रेंज क्या होती है, परिसर क्या होता है, इसके बारे में आज अपन को स्टडी करना है। तो दोस्तों परिसर का नॉर्मली जो मतलब है कि जब भी अपन कोई फलन जैसे दे रखा हो, जैसे फलन आपको दे दिया f(x) बराबर 3x + 2 दे दिया। ठीक है, अब इस फलन के अंदर जब x का मान रखते हैं, क्या रखते हैं, x का मान, फलन f(x) को y भी लिखते हैं ना। तो जब इस फलन में x की जगह x का मान, x क्या होता था, इसका डोमेन, हाँ या ना, प्रांत होता था। तो किसी फलन में उसके प्रांत यानी x के मान को रखा जाए, तब प्राप्त फलन के मान या y के मान जो हैं वो परिसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिसर या रेंज। यही लिखा है मैंने कि x का मान रखने पर प्राप्त y बराबर f(x) के मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है। जैसे देखो, जैसे ये समुच्चय a दे दिया, ये समुच्चय दे दिया b, यहाँ दे दिया 1 2 3 4, और a से b में एक फलन f परिभाषित कर दिया। ये दे दिया a b c d ऐसे है ना। 1 का कनेक्शन a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का b के साथ और 4 का c के साथ फलन है ये। अब देखो ये अगर ये f हो गया या f(x) लिख दिया, तो x का मान 1 रखा तो फलन का मान कितना निकल के आया, a। तो 1 का जो कनेक्शन है वो किसके साथ हो गया, 1 के साथ। अगर x की जगह 2 रखा तो क्या निकल के आएगा, b। तो 2 का कनेक्शन किसके साथ हो गया, b के साथ। 3 रखा तो 3 का कनेक्शन भी किसके साथ है, b के साथ, और 4 का कनेक्शन किसके साथ है, c के साथ। तो ये जो कनेक्शन आए है ना, x के मान रखने पर प्राप्त y के जो मान हैं उनको क्या बोला जाता है, परिसर। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हो, मैपिंग। तो मैपिंग के रूप में ये जो चीज आई इसको क्या बोलते हो, रेंज। जो प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है, उनका नाम क्या बोला जाता है, रेंज। अगर कार्तीय युग्म में लिख दिया जाए तो कार्तीय युग्म क्या होता है, x, y के रूप में। तो जो y की वैल्यूज जो है उनको क्या बोलते हैं, रेंज। ये दोस्तों रेंज का सीधा सीधा अपना मतलब है। आइए फिर से बताते हैं कि कोई भी फलन जब आपको दे दिया जाए और उस फलन के अंदर आप जब x पुट करोगे, x मतलब डोमेन, तो डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए तो जो फलन का मान प्राप्त होगा उसको बोला जाता है परिसर। अब दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता, क्वेश्चन आपको दिया जाता है बीजगणित रूप में, तब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसकी एक जनरल प्रोसीजर है ना, जनरल प्रोसीजर टू फाइंड रेंज है ना। परिसर ज्ञात करने की जनरल प्रोसीजर जो है वो क्या है, तो जैसे जो भी फलन दिया जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, जनरल प्रोसीजर क्या है, जो भी फलन दिया जाए उस फलन को रख दीजिए y के बराबर। किसके बराबर रख दीजिए, y के बराबर। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि ये जो फलन था x के पदों में, जो फलन था उसको y के बराबर रख दिया और इसको सोल्व करते हुए x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान। तो x का मान किसके पदों में आ जाएगा, y के, उसको नाम दे दिया मैंने gy है ना, g दे दिया और y का फलन दे दिया। अब यहाँ पे जैसे अपने डोमेन फाइंड करने के लिए डिफाइंड वाली कंडीशंस लगाई थी, वही कंडीशन अब यहाँ पे लगा दो ना, डिफाइंड होने वाली कंडीशंस लगा दो और लगा के किसकी वैल्यू पता कर लो, y का मान ज्ञात कर लो, और वही मान अपना क्या हो जाएगा, रेंज। दोस्तों जितने डोमेन के क्वेश्चन किए थे सेम पैटर्न पे यहाँ पे अपन को रेंज फाइंड करनी होती है, ये होती है जनरल प्रोसीजर। देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आपको बोला कि f(x) बराबर 3x + 4 अपोन x + 2 है ना, 5x + 2 का परिसर ज्ञात कीजिए। ये एक जनरल सा क्वेश्चन दे दिया आपको, का परिसर ज्ञात कीजिए।
तो जनरल प्रोसीजर से अगर अपन जाएं इस क्वेश्चन पे, तो क्या करना है, जो भी फलन दे रखा है उस फलन को किसके बराबर रख दो, y के। ये लीजिए, है ना, जो भी फलन दे रखा है उसको y के बराबर रख दो। और फलन का मान, फलन क्या है, 3x + 4 बटा 5x + 2, यही बोला। अब यहां से इन दोनों से किसका मान ज्ञात कर लो, x का। तो इसको क्रॉस गुणा करा दोगे तो ये कितना बचाएगा, 3x + 4, और ये से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y गुणा 5x + 2। ठीक है दोस्तों। अब यहां से x को एक साइड में कर लो, क्योंकि अपन को तो x का मान ज्ञात करना है किसके पदों में, y के। तो ये 3x आ गया और ये आ गया माइनस का 5xy, और 4 को इधर ले आए तो ये आ गया 2y - 4, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब x कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ गया, 3 - 5y, और ये कितना आ गया, 2y - 4। तो यहाँ से फ्रेंड्स x का जो मान है वो आ गया 2y - 4 अपॉन 3 - 5y। अब देखिए ये जो फलन था वो x के पदों में था, अपने क्या किया, उसको y के बराबर पुट करके एक y के पदों में एक नया फलन ज्ञात कर लिया, जहां किसकी वैल्यू है, ये x की। अब वही जो डोमेन के अंदर फंडे अपने यूज किए थे ना, डिफाइंड होने वाले, बट्टा हर के अंदर कब डिफाइंड होता है, रूट में कब डिफाइंड होता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखो x क्या है, डोमेन, और डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल। तो ये x रियल होने के लिए ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, रियल। और ये रियल होने के लिए जो हर है, हर कितना है, 3 - 5y, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही डिफाइंड होने वाली कंडीशंस लगा रहे हैं। तो यहां से y का मान कितना नहीं हो सकता, 3/5, मतलब y का मान 3/5 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। और y ही क्या है, अपने आप में एक रेंज है ना, x की वैल्यू रखने पे y तो मिलता है, तो y ये नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी आ जाएगी, r - 3/5। हाँ या ना, कर सकते हो क्या? ये जनरल प्रोसीजर है दोस्तों। बाकी अपन इसके ट्रिक्स है, जो और भी प्रोसीजर है वो भी अपन स्टडी करेंगे, बट आपको जनरल प्रोसीजर याद रहने चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे आपको ये दे दिया f(x) बराबर, और दे दिया x² + 4x + 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। अभी जनरल प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। बाकी इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आगे, जैसे ना टाइप वाइज है ना, जैसे डोमेन के अंदर अपने टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे अपन रेंज में भी टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट जनरल प्रोसीजर टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर वो याद है ना, क्योंकि ये भी जनरल प्रोसीजर भी आपकी बहुत काम आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन द फंक्शन इज x² + 4x + 5 एंड यू हैव टू फाइंड रेंज, है ना, आपको परिसर पता करना है। तो जनरल प्रोसीजर क्या क्या बोला था जनरल प्रोसीजर में, कि जो भी फलन दे रखा है उस फलन को y के बराबर पुट कर दीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। यही जनरल प्रोसीजर है। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो देखो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। अब x को बाहर निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। तो देखो ये हो गया x², 4 को लिख दिया 2 गुणा x, और 5 को भी तोड़ दिया 4 + 1 बराबर y। ये हो गया a² + 2ab, और ये हो गया b², तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, और 1 को इधर भेज दिया तो y - 1, क्योंकि अपन को क्या करना है, x निकालना है। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो x + 2 हो गया, इधर आ गया प्लस माइनस √y - 1। जब वर्गमूल लेते तो क्या लगाते हैं दोस्तों, प्लस माइनस। 2 को इधर भेज दिया तो ये आ गया x बराबर प्लस माइनस, ये लीजिए, और ये कितना हो गया -2। ये क्या हुआ दोस्तों, x का मान किसके पदों में आ गया, y के। अब अपन को क्या पता करना है, रेंज। रेंज यानी कि y का मान। अब अपन को पता है ये डोमेन है, डोमेन रियल होता है, और डोमेन रियल होता है तो इस x की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, रियल। और ये रियल होने के लिए रूट के अंदर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना, डोमेन में बताया था क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर जो है y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y बराबर ग्रेटर देन आ गया 1, मतलब y का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से इनफाइनाइट, और यही अपने आप में क्या है, एक रेंज है। ये थी फ्रेंड्स जनरल प्रोसीजर। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखो अपन इस जनरल प्रोसीजर को बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि अपन को एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, और वहाँ पे अपन को पता है कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक फलनों के रेंज आपको याद रखने हैं, बाकी उससे क्वेश्चन कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसी ट्रिक्स बनती है, वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सभी के? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे है रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, कुछ महत्वपूर्ण फलनों का परिसर, और ये आपको मेमोराइज करना है। क्या करना है? मेमोराइज, है ना, याद करना है। तो दोस्तों अभी जनरल प्रोसीजर स्टडी की अपन ने, एक प्रोसीजर और होती है ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफ से आप कैसे रेंज पता करते हो, तो ग्राफ वाला जो पार्ट है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। उसमें फलनों के ग्राफ कैसे होते हैं और उस ग्राफ से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते हो। तो जैसे उनमें एक आता है रेंज पता करना भी आता है ग्राफ से, तो अपन वो ग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ वाला पोर्शन डिस्कस नहीं करूंगा ना, ग्राफिकल मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, उसको अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें ग्राफ से भी पता चलती है, तो आपको याद रखने, मेमोराइज करने, क्योंकि इनसे नए क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं पूछेंगे आपसे, इनसे नए क्वेश्चन डेवलप किए जाएंगे और वहां से आपके एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन बनेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपको कि x कहीं भी y बराबर x लिखा जाए, y बराबर x³ लिखा जाए, या x की घात क्या जाए, सम, है ना, सॉरी विषम, है ना, y बराबर आ जाए x की घात विषम, है ना, y बराबर x, y बराबर x³, y बराबर x5, y बराबर x की घात 7, y बराबर x की घात 11, ना, y बराबर x की घात 99 आ जाए ना, y बराबर x की घात 1001 आ जाए, मतलब x की घात क्या आ जाए, विषम। तो उसका जो परिसर है, क्या परिसर जो है वो हमेशा r यानी कि रियल नंबर होगा। ध्यान दें दोस्तों, याद रखना आपको, जब जब x की घात आपको विषम दी जाए तब तब उस फलन का परिसर हमेशा होगा रियल नंबर, यानी कि r मतलब -अनंत से प्लस अनंत। इसका ग्राफ भी आता है, ग्राफ से भी ये चीज क्लियर होती है, जो अपन ग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है x की घात 2, x की घात 4, x की घात 6, मतलब अगर x की घात क्या आ जाए, सम। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी की भी घात सम होती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। उस कंडीशन में इसका जो परिसर है वो होता है 0 से अनंत। कितना होता है, 0 से अनंत। जैसे आपके बोले कि y बराबर x की घात 100 का परिसर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 से अनंत, जहां 0 शामिल है। आपको बोले y बराबर x की घात 10,000 का पूछ ले तो भी 0 से अनंत, जहां 0 इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1/x की घात 2n। इसका मतलब है कि y जो है वो फलन जो है वो आ जाए 1/x की घात 2n का मतलब क्या होता है, सम, है ना। तो ये सम, है ना, 1/x की घात क्या आ जाए, सम। जैसे 1/x² आ जाए, 1/x³ आ जाए, सॉरी 1/x² आ जाए, 1/x की घात 4 आ जाए, 1/x की घात 6 आ जाए, 1/x की घात 8 आ जाए, ऐसे ना, तब उसका परिसर होता है 0 से अनंत। ये परिसर लिखा हुआ है। जैसे बोले 1/x की घात 10 का परिसर क्या होगा, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कितना होगा, 0 से अनंत, जहां 0 शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, ये विषम को लिखते हैं ऐसे, तो y बराबर आ जाए 1/x की घात विषम। जैसे आ जाए 1/x, 1/x³, 1/x की पावर 5, 1/x की घात 7, 1/x की घात 9। तो फट से दिमाग में आंसर आने से परिसर होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, 0। तो r-0। याद हो रहा है दोस्तों? ठीक है, जैसे है ना, ये इनके क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन ही है अपने आप में। अच्छा, मोड एक्स क्या होता है, मापांक फलन,
है ना, मॉडुलस फंक्शन। इसका जो परिसर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से अनंत। मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती। तो ये कुछ एक फलन इंपॉर्टेंट जो परिसर वो लिखे हुए हैं। यह है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर होता है ऑलवेज इंटीजर। यह अपूर्णांक फलन, इसका परिसर होता है 0 से 1, जहां 0 शामिल होता है ना। सिग्नम का परिसर हमेशा होता है -1, 0 और 1। ग्राफ से भी बताऊंगा ये चीज, लेकिन बाद में। अभी के लिए आपको याद रहना चाहिए, यह चरघातांक e की घात x का परिसर हमेशा क्या होता है, 0 से अनंत, है ना। log का क्या होता है r, साइन कोस का कितना होता है, -1 से +1। ये आपको मेमोराइज करनी है ना, याद रहनी चाहिए चीजें, है ना, मेमोराइज याद करना है, ठीक है। क्योंकि इनसे देखो क्वेश्चन बनाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, है ना। टेन कोट का क्या होता है, r सेक कोसेक का कितना होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। साइन इनवर्स का होता है -90 से +90, है ना, 12th में ये पढ़े आपने। कोस इनवर्स का होता है 0 से पाई, जहां पे इनको क्या नाम दिया था, मुख्य मान, है ना, मुख्य मान, है ना। मुख्य मान अपने आप में क्या होता है, परिसर। तो कोस इनवर्स का परिसर कितना होगा, 0 से पाई। टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल -90 से +90, कोट इनवर्स का ओपन इंटरवल 0 से पाई, है ना। ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना, कि x + 1/x का जो परिसर होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से अनंत। क्यों आया, कैसे आया, अभी ट्रिक्स के अंदर अपन डिस्कस करते जाएंगे 1 by 1। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज थी ये मेमोराइज करनी है, और ये आपने कहीं ना कहीं 11th में और कहीं ना कहीं 12th में आपने ये रेंज पता की है, पढ़ी भी है ना। त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज 11 में पढ़ी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज या मुख्य मान आपने 12th में पढ़े हैं, और ये मोड महत्तम पूर्णांक फलन ये आपने 11th क्लास में स्टडी किए हैं, जहां पे इनकी रेंज आपको बताई गई थी। क्यों आती है, ग्राफ से आती है, जो कि अपन स्टडी करेंगे ग्राफ वाले पोर्शन के अंदर। अब इनसे क्वेश्चन कैसे डेवलप होते हैं, तो पहला टाइप है टाइप 1 fx + k। मतलब आपको किसी फलन है, कोई फलन है, उस फलन की रेंज पता है, जैसे अभी ऑलरेडी अपन डिस्कस किए हैं, उनकी अपन को रेंज पता है, और उस फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाए, k ऐड हो गया, k क्या है, एक रियल वैल्यू है ना, k क्या है, एक रियल वैल्यू है। अगर किसी फलन में कोई रियल वैल्यू ऐड हो जाए तो उस फलन का परिसर कितना होगा, ये अपन टाइप 1 के डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहे, यदि ये आपको याद रखना है, यदि fx किसी फलन का परिसर जो है वो आपको याद है अल्फा से बीटा, मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ, ओपन भी हो सकते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी फलन का परिसर पता है, लेट्स एज्यूम अल्फा टू बीटा, और उस फलन में कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, तो जो नया फलन बना fx + k, उसका परिसर दोस्तों होगा, लोअर लिमिट में कांस्टेंट ऐड कर दो और अपर लिमिट में भी कांस्टेंट ऐड कर दो। याद हो गया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से। वापस बता रहा हूं कि अगर किसी फलन का परिसर याद है और उस फलन में कुछ कांस्टेंट, कुछ रियल वैल्यू ऐड हो जाए, तो उस फलन का परिसर क्या होगा, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में वो कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, आपके पास फलन का परिसर निकल कर आ जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों बताइए साइन एक्स का परिसर कितना होता है, और सबको याद है साइन एक्स का परिसर कितना होता है, -1 से +1, हाँ या ना। अब अगर इसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, तो अब ये नया फलन बन गया। इस नए फलन का परिसर कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो परिसर है वो कितना है, -1 से +1, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं। अब 10 ऐड हुआ तो मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट में भी ऐड करो, अपर लिमिट में भी ऐड करो। तो -1 में 10 ऐड कर दिया और +1 में भी 10 ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड में सॉरी लोअर लिमिट तो कितनी हो गई 9 और अपर लिमिट कितनी हो गई 11। तो इस फलन की जो रेंज है वो आ गई 9 to 11। समझ आया कि नहीं आया दोस्तों। अब आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करना है ना। क्या चेक करना है, डायरेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन, और आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने, fx बराबर लिख दिया mod ऑफ x + 20,
देखो ध्यान देना, रेंज वाला कंसेप्ट आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि रेंज के मेथड से अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी पता करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें बोले इसका न्यूनतम मान कितना है 9 और अधिकतम मान कितना है 11, है ना, तो याद रखना आपको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने कि एफ एक्स बराबर लिख दिया मोड ऑफ एक्स प्लस 20 एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। इस फलन की आपको रेंज पता करनी है। तो गाइज आपको किसकी रेंज पता है? मोड एक्स की, है ना। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में अपने देखा था मोड एक्स की रेंज क्या थी, 0 से अनंत, हाँ है ना। तो अपन को इसकी रेंज पता है, किसकी रेंज पता है? मोड एक्स की। तो मोड एक्स की रेंज कितनी है? 0 से अनंत। 0 शामिल है और अनंत तो कभी शामिल होता ही नहीं। अब ऐड हुआ तो लोअर लिमिट में ऐड किया तो 0 प्लस 20 और अपर लिमिट में भी ऐड किया तो अनंत प्लस 20। अब 0 प्लस 20 तो कितना हो गया? 20। और दोस्तों अनंत में तो कितना जोड़ो कितना ही घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना रह गया? अनंत का अनंत। तो ये क्या आ गई अपने पास? नए फलन की रेंज। RF का मतलब है रेंज ऑफ द फंक्शन, परिसर। अब ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना था ना। एक और करते हैं, चलिए आप बताओगे इस बार। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया एफ एक्स बराबर लिख दिया ये मजला कोष्टक ओ प्लस 5। मजला कोष्टक दोस्तों क्या बताया था? अपूर्णांश फलन, और उसकी रेंज कितनी बताई थी? 0 to 1, है ना। इसकी कितनी होती है? 0 से 1। ये लीजिए, इसकी होती है 0 से 1 जहां 1 शामिल नहीं होता, और 5 ऐड हो गया तो 0 में 5 ऐड हुआ तो कितना हुआ फ्रेंड्स? 5, और 1 में 5 ऐड हुआ तो कितना हुआ? 6। 1 पे क्या है? ओपन, तो 6 पे भी क्या आ गया? ओपन। ये आ गई अपने नए फलन की रेंज। वापस बताते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। मैं वापस बता रहा हूं आपको, फंक्शन जो है वो बहुत ही आसान है, बट कंडीशन है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए फिर से बताते हैं कि अगर किसी फलन की आपको रेंज पता हो, क्या पता हो? किसी फलन की रेंज आपको पता चल जाए और उस फलन में कुछ ऐड हो, तो आप लोअर लिमिट में उतना ऐड कर दीजिए और अपर लिमिट में भी उतना ही ऐड कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? अगर सिमिलर वे में अभी अपन ने ऐड करने की बात की और अगर घटाया जाए, है ना, टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या है? घटा दिया। एफ एक्स माइनस के की रेंज कितनी होगी? तो अगर किसी फलन की रेंज आपको पता हो, लेट्स एज्यूम एफ एक्स की रेंज मैंने एज्यूम कर ली अल्फा से बीटा। ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, और सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी हो सकता है। अब उसमें कुछ घटा, है ना, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, लेट्स एज्यूम के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही सेम ऐड की तरह ये कर दो सब्ट्रैक्ट, तो अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के, ये जो है वो नए फलन के क्या आ जाएगी? रेंज। याद हो गया? कुछ ऐड हो तो ऐड कीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको एफ एक्स बराबर, है ना, साइन एक्स माइनस 10, उधर प्लस किया था, इस बार क्या कर दिया? माइनस। एक क्वेश्चन और देते हैं, एफ एक्स बराबर आपको दे दिया मोड ऑफ एक्स माइनस 20, और एक दे दिया एफ एक्स बराबर वही अपूर्णांश वाला ले लेते हैं और माइनस का 5 कर दिया, है ना। आप बताओ क्या आएगा? आसान है ना। अब मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा, एक पूरा लिख देते हैं। साइन का कितना याद है आपको? सबको याद है ना? हाँ या ना? याद है ना सबको? साइन का कितना होता है रेंज? -1 से +1, हाँ या ना? घटाया तो घटा दो, -1 में से -10 गया और +1 में से भी -10 किया, तो ये बन गया -11 और ये बन गया -9। तो नए फलन की रेंज जो है वो आ गई -11 to -9। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो कितनी है? -9। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -11। हाँ या ना? आ रहा है ना? अरे मजा आ रहा है क्या? चलिए करते हैं आगे।
चलिए इसकी पता मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद है ना कितनी है इसकी, 0 से अनंत मापांक फलन घटाया तो 0 में से 20 गया तो कितना बच गया, माइनस का 20, और अनंत में से तो कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ तो क्या रहता है, अनंत। ये क्या आ गई, नए फलन की रेंज। बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट, इसकी रेंज क्या बताई थी, 0 से 1, 1 पे ओपन। अब -5 क्या, तो 0 - 5 कितना आएगा, -5, और 1 - 5 कितना आएगा, -4, और 1 पे ओपन है तो -4 पे भी ओपन। ये आ गई इसकी रेंज। ठीक है दोस्तों, आसान है ना। एक बार देखिए क्या किया, अगर किसी फलन की रेंज आपको पता है और उसमें कुछ रियल नंबर ऐड हो और कुछ रियल नंबर सब्ट्रैक्ट हो तो आप उसके अपर लिमिट में उतना ही ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलर लोअर लिमिट में भी उतना ही ऐड कर दीजिए और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये बात ही ऐड होना और सब्ट्रैक्ट होना। अब कई बार हो जाए मल्टीप्लाई और डिवाइड। दोस्तों डिवाइड भी अपने आप में क्या होता है, एक मल्टीप्लाई होता है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 से क्या हो गया, डिवाइड। तो मैं मल्टीप्लाई में वो कंसिडर कर रहा हूं, है ना, डिवाइड वाला। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी अंतराल लिखा जाए, क्या लिखा जाए, अंतराल, तो छोटे वाला पहले लिखना और बड़े वाला बाद में। दोस्तों वापस बता रहा हूं, जब जब आपको अंतराल लिखना है तो छोटे वाला पहले लिखना और बड़े वाला बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मल्टीप्लाई। तो के एफ एक्स है ना, के क्या है, एक रियल नंबर है और एफ एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो वही है ना, मान लिया इफ एफ एक्स की रेंज आपको पता चल गई अल्फा टू बीटा, कितनी, अल्फा टू बीटा, और के से वो मल्टीप्लाई हुआ, किससे मल्टीप्लाई हुआ, के से, है ना। तो के एफ एक्स की रेंज कितनी होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मल्टीप्लाई में भी आपको जैसे प्लस और माइनस किया था वैसे ही आपको मल्टीप्लाई वाले में करना है, लेकिन शर्त छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। क्या है, छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। तो अब यहां पे 2 केस बन जाएंगे। तो अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और फिर जो आए उसमें छोटे वाला पहले लिख दो और बड़े वाला बाद में। ये तो अपना शॉर्टकट सीधा सा हो गया, ना ही कुछ सोचना ना ही कोई बात। लेकिन मैं यहाँ पे तो मेरे को पढ़ाना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को ना। तो क्या हो जाएगा, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, के अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, के बीटा, है ना। जैसे 2 से 4 था और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 4, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से कितना हो गया, 12। अब 6 छोटा तो पहले, 12 बड़ा तो बाद में। लेकिन अगर के की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्या हो गई, के की वैल्यू नेगेटिव, तो पहले आएगा के बीटा, क्या आएगा, के बीटा, और बाद में क्या आएगा, के अल्फा। ऐसा क्यों हुआ, जैसे 2 से 4 था उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 से -8। अब -8 क्या आएगा, पहले, क्योंकि वो क्या है, छोटा। तो आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको याद इतना रखना है कि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप डायरेक्टली, बट छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे दिया, एफ एक्स बराबर लिख दिया 3 sin x, ये लीजिए। एक लिख दिया एफ एक्स बराबर 5 mod of x, और एक लिख दिया मैंने 5 और मजला कोष्टक x। यहाँ जहाँ मजला कोष्टक क्या है, अपूर्णांश, और यहाँ क्या है, ये मापांक फलन। एक और करता हूँ मैं, है ना। चलिए ये 3 करते हैं। अब आपको इस यहाँ में -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए। तो तरीका वही, इसका अपन को पता है कहाँ कितना होता है दोस्तों, -1 से +1। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, -3, और ये हो गया +3। लेकिन ध्यान रखना है, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। तो देखो छोटे वाला पहले आ रहा, बड़े वाला बाद में, मैंने यही बोला था। देखो अगर के पॉजिटिव, के की वैल्यू कितनी है, 3, अगर पॉजिटिव है तो पहले अल्फा वाला और बीटा वाला बाद में, वही सेम हुआ।
सेम इसमें देखते हैं, इसकी रेंज पता है कितनी है, 0 से इनफाइनाइट। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 गुणा 5 कितना आएगा, 0, और इनफाइनाइट को तो किससे मल्टीप्लाई करो, क्या रह गया, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ये आ गई नए फलन की रेंज। सेम यहां करते हैं, देखिए इसकी रेंज अपन को पता है कितनी होती है, 0 to 1, जहां 1 पे ओपन होता है। अब -5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 गुणा -5 0, और 1 गुणा -5 कितना आएगा, -5। देखो मैंने सीधा मल्टीप्लाई किया है, लेकिन देखो -5 तो क्या है, छोटा, 0 क्या है, बड़ा। देखो यहां पे यही बोला है कि अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो बीटा वाला पहले, बीटा कितना था 1, तो a गुणा -5, -5 क्या आएगा पहले। या सीधा सीधा ये याद रखो कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या पॉजिटिव से, सीधा मल्टीप्लाई करो, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। तो एक्चुअल में आंसर अब क्या आएगा, इसका आएगा -5 से 0। जब -5 पे ओपन है तो इधर भी क्या है, ओपन है ना, ठीक है, ये ओपन है ना, ये लीजिए, ये -5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जोड़ करो तो सीधा जोड़ो, सब्ट्रैक्ट किया तो सीधा सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई हुआ तो सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लेकिन अंतराल लिखते समय छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। तो आइए दोस्तों, अभी ये जो 3 टाइप पढ़े, इन तीनों टाइप को मैं मर्ज करता हूं, है ना, क्या कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं, और आपको आंसर बताना। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, गलती नहीं होगी। ये लीजिए मैं लिख दिया f(x) बराबर 10 sin x - 2, एक क्वेश्चन ये दे दिया, और एक क्वेश्चन दे दिया f(x) बराबर 4 - 10 mod of x। इनका पता करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड हो रहा है, ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, है ना। करें, आपको भी करना है ना, सोल्व करें। चलिए, किसका पता है, साइन का -1 से +1, फिर क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई तो ये -1 × 10 -10, और ये +10, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। अब -2 घटा तो 10 -2 कितना हो गया, 2 घटा तो -10 -2 कितना हो गया, -12, और 10 में से -2 गया तो 8, तो कितना आ गया, -12 से 8। ठीक है दोस्तों, हाँ या ना। इसमें मैक्सिमम पूछे तो 8, मिनिमम पूछे तो -12। सेम इसमें बताओ आप, किसका पता है, इसका पता है, कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। फिर क्या हुआ, -10 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया, 0 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और अनंत को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिए, अनंत को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस अनंत, है ना। वैसे तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्लस माइनस में तो फर्क पड़ जाता है ना। तो अनंत को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, माइनस में अनंत। फिर क्या हुआ, लेकिन ध्यान रखना क्या, कि छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में, तो एक्चुअली में इसका कितना आएगा, -अनंत से 0। फिर क्या हुआ, 4 ऐड, तो -अनंत में 4 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -अनंत, और 0 में 4 ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा, तो 0 + 4 कितना हो गया, 4। ये क्या आ गई, नए फलन का रेंज। आसान है ना दोस्तों, कर सकते हो। यहां तक क्लियर है क्या। तो अभी तक अपने 3 टाइप स्टडी किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा। तो उल्टा वाला केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे आपको पता हो f(x) की रेंज आपको पता है, और वो कितनी है, अल्फा से बीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या, मतलब 1/f(x) की आपको रेंज चाहिए। किसकी रेंज चाहिए, 1/f(x) की। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, उल्टा कर देना है। अल्फा वाले को लिख दो 1/अल्फा, और बीटा वाले को लिख दो 1/बीटा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। तो जब उल्टा करोगे तो 1/बीटा तो हो जाएगा कम, और 1/अल्फा क्या हो जाएगा, ज्यादा।
लेकिन अब यहाँ पे केस है जब दोनों की वैल्यू अल्फा और बीटा पॉजिटिव हो या अल्फा और बीटा क्या हो, नेगेटिव। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर किसी फलन की रेंज आपको पता है और उसका रेसिप्रोकल की रेंज पूछे तो आपको डायरेक्ट अपर लिमिट को भी उल्टा कर देना है, सॉरी अपर वैल्यू को भी उल्टा करना है, लोअर वैल्यू को भी उल्टा करना है, लेकिन छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में, इतना ध्यान रखना है। वो छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में, ये इसी वजह से मैंने 1/अल्फा पहले लिखा है, ठीक है। लेकिन अच्छा कंडीशन क्या है कि या तो दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों वैल्यू नेगेटिव, तब ये आएगा। लेकिन एक वैल्यू तो हो जाए नेगेटिव और एक वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव, मतलब अल्फा तो नेगेटिव हो गया और बीटा क्या हो गया पॉजिटिव, तब प्रॉब्लम है ना। जैसे -2 से 5 हो जाए, है ना, तो -2 तो हो गया लेस देन 0, 5 हो गया ग्रेटर देन 0, तब उल्टा करोगे तो बीच में क्या पड़ गया 0, और 0 क्या होता है 1/0, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। अब उसको सोल्व करने के लिए अपन 1/0 नहीं मानेंगे, 1/0 के करीब लेके जाओगे तो उसको ले जाएगी वैल्यू अनंत पे। उस कंडीशन में इसकी जो रेंज है वो आपको लिखनी है -अनंत से 1/अल्फा और यूनियन 1/बीटा से अनंत। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि अगर किसी फलन की रेंज आपको पता है और उसका रेसिप्रोकल की रेंज पूछे तो अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, लेकिन छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। लेकिन अगर एक वैल्यू 0 से छोटी और एक 0 से बड़ी है तो दोनों तरफ जाएगा अनंत पे, पहली बात, और फिर उनको कर दीजिए उल्टा 1/अल्फा और 1/बीटा और यूनियन लगा के लिख दीजिए। ध्यान दीजिए इस पे पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने f(x) बराबर दे दिया, जैसे आप सभी को पता होगा कोसेक x की रेंज याद है क्या, 11th क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ा है, क्या होती है -अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत, यही होती है ना दोस्तों, ये इसकी कोसेक x की रेंज होती है। अब देखो अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो देखो रेंज कैसे निकल के आएगी। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन। अब देखो किसकी रेंज पता है, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, इसकी रेंज होती है -1 से +1। फिर इसका उल्टा किया तो कौन सा केस बन रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या जाएगा, एक तो जाएगा -अनंत पे और इसका उल्टा किया तो 1/-1 -1, फिर यूनियन इसका उल्टा किया तो 1/1 1 और किस पे चला जाएगा अनंत पे, दूसरा केस। और यही इसकी रेंज आपने पढ़ी है 11th क्लास में, हाँ या ना, कर सकते हो। आइए और करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे या +5 कर देते हैं, ओके, इसकी रेंज पूछे तो स्टेप बाय स्टेप देखो, यहां मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है और क्या है उल्टा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, अभी जो स्टडी किया वही करते जाओ। किसकी पता है इसमें, साइन की -1 से +1, फिर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितनी हो गई -3 से +3, हाँ या ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5 ऐड हुआ तो -5 -3 में 5 ऐड हुआ तो कितना आ गया 2, और 3 में 5 ऐड हुआ तो कितना आ गया 8, तो 2 से 8, मतलब 3 sin x की -1 से +1। दूसरा क्वेश्चन 3 sin x की तो -3 से +3। तीसरा क्वेश्चन 3 sin x +5 की तो पूछे तो 2 से 8। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो कौन सा केस आ रहा है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट आप उनका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 1/2 का उल्टा कितना आएगा, 2 का उल्टा 1/2 और 8 का उल्टा 1/8, हाँ या ना। लेकिन मैंने क्या बोला, छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में, हाँ या ना, तो एक्चुअल में आंसर आएगा 1/8 से 1/2। ये अपनी इसकी क्या आ गई रेंज। अब देखो बीटा कितना था 8, तो पहले क्या आया 1/बीटा, अल्फा कितना था 2, तो बाद में क्या आया 1/अल्फा 1/2, हाँ या ना। तो अभी तक आपने पढ़ा प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल लेना। आइए इस पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, लिख दिया आपके लिए,
अच्छा, 1/अनंत को आप किस पे लेके जाओगे? 0 पे, है ना। 1/अनंत को आप क्या करोगे? 0 पे, है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन किया, ये लीजिए, मोड याद है 3 और -10, इसका पूछ ले। तो वही स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। क्या इसका याद है? 0 से इनफाइनाइट, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो भी कितना रहा? 0 से इनफाइनाइट ही रहा। 10 घटा तो ये कितना हो गया? -10 से इनफाइनाइट, हाँ या ना। अब इसका रेसिप्रोकल हुआ, तो रेसिप्रोकल हो गए तो माइनस वाला तो किस पे चला जाएगा? माइनस अनंत पे। और इसका उल्टा कर दिया तो -1/10, और क्लोज है तो क्लोज लगा दिया, फिर यूनियन। फिर ये वाला का उल्टा करोगे तो कितना जाएगा? 1/इनफिनिटी को क्या लिख दोगे? 0, और ओपन है तो क्या लगा दिया? ओपन, और किधर चला जाएगा? प्लस में इनफाइनाइट। ये अपनी इसकी क्या हो गई? रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, कर सकते हो, आसान है, हाँ या ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर करना। किसी फलन की रेंज पता हो और उसका क्या कर दिया जाए? स्क्वायर कर दिया जाए। दोस्तों, किसी फलन की रेंज पता हो और उसका क्या कर दिया जाए? स्क्वायर कर दिया जाए। जैसे साइन की रेंज पता है -1 से +1, लेकिन उसका क्या कर दिया जाए? स्क्वायर, तब क्या होगा? देखिए, तो सिंपल वही स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कंडीशन। तो इफ f(x) की जो रेंज है वो अल्फा से बीटा मान ली, और इसके स्क्वायर की रेंज पूछी। किसकी पूछी? स्क्वायर की रेंज। तो देखो, अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो आप दोनों का स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कब? जब अल्फा बीटा दोनों क्या हैं? पॉजिटिव, और अल्फा बीटा दोनों क्या है? नेगेटिव, तब भी आप स्क्वायर कर दो, लेकिन छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। तो यहाँ बीटा स्क्वायर छोटा हो जाएगा, करके देख सकते हो ना। -4 से -2 स्क्वायर किया तो 16, और 4 पहले आएगा, 16 बाद में। लेकिन एक तो हो जाए नेगेटिव और एक हो जाए पॉजिटिव, तब प्रॉब्लम है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बीच में क्या पड़ गया? 0। और देखो, स्क्वायर होने का मतलब सारे पदों का, सारे मानों का स्क्वायर हो रहा है, तो 0 का स्क्वायर कितना रह जाएगा? 0 ही। तो इस कंडीशन में इसकी स्टार्टिंग जो है वो हमेशा होगी 0 से, और अल्फा स्क्वायर ही आएगा या बीटा स्क्वायर। तो या तो अल्फा स्क्वायर लिख दो या बीटा स्क्वायर लिख दो, इनमें से जो ज्यादा है वो अपना क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर किसी फलन की रेंज आपको पता है और उस फलन का स्क्वायर कर दिया जाए, तो अगर रेंज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट नेगेटिव है तो स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में। लेकिन अगर एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो आपका जो रेंज है स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके देखो, जो ज्यादा है वो अपना क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। याद हो गया दोस्तों? आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, यही सिंपल सा लिख दिया, साइन स्क्वायर x, हाँ या ना। तो किसका पता है? साइन का पता है, -1 से +1। कौन सा केस है? तीसरा। अल्फा तो नेगेटिव और बीटा क्या है? पॉजिटिव। तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। तो अब इसके स्क्वायर का पूछे तो स्टार्ट कहां से हो गया? 0 से। अब -1 का स्क्वायर भी 1, +1 का स्क्वायर भी 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, उनका मैक्सिमम कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो रेंज कितनी आ गई? 0 से 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर। हाँ या ना? कर सकते हो क्या दोस्तों? आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, साइन स्क्वायर x 4 साइन x और प्लस का लिख दिया 5, इसका रेंज पूछ लिया। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, 4 cos स्क्वायर x -10, इसका पूछ लिया। तो स्टार्ट कर दीजिए, पहले ये करते हैं। किसका याद है? कोस का। कोस का कितना होता है? -1 से +1। स्क्वायर किया तो कितना आ गया भाई? बीच में 0 पड़ गया तो 0 से स्टार्ट, दोनों का मैक्सिमम, दोनों का स्क्वायर किया तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1। तो कोस स्क्वायर का हो गया 0 से 1।
अब आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 0 से कितना हो गया 4, फिर गठा तो ये कितना हो गया -10 और ये कितना बच गया -6। ये अपनी फाइनल क्या हो गई इसकी रेंज, है ना। स्क्वायर का पहले स्क्वायर वाला पैटर्न लग गया, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर माइनस वाला। इसमें देखिए ये थोड़ा सा हटके है। अगर देखो इस क्वेश्चन को ऐसा बना सकें तो काम बन सकता है क्या, हाँ या ना। तो मैं क्या बना रहा हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं साइन के पदों में, क्योंकि साइन की रेंज अपन को पता है। बनाए क्या, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर दें, साइन स्क्वायर हो गया, 4 को तोड़ दिया, 2 गुणा साइन एक्स, तो हो गया a स्क्वायर -2, ये हो गया a और ये हो गया b, तो b का स्क्वायर 4 चाहिए, तो 5 को तोड़ दिया, 4 + 1, तो ये वाला पार्ट बन गया साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया 1। ये जो अपना फलन था वो ऐसा आ गया। अब किसकी रेंज पता है अपन को, जिसकी पता है वो लिखते जाओ। साइन की पता है -1 से +1, फिर गठा तो -1 में -2 गया तो कितना बचा -3, और 1 -2 कितना हुआ -1। फिर क्या हुआ स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में, तो 1 से 9, हाँ है ना। 1 ऐड हुआ तो 1 + 1 कितना आ गया 2, और 9 में 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया 10, तो 2 से 10। ये अपनी ओरिजिनल में इसके क्या आ गई रेंज। वापस देखिए, ये था मेरे को इसको वैसा टाइप बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब इसमें किसकी रेंज पता थी, -1 से +1 की, 2 घटाया, सॉरी साइन की पता थी -1 से +1, 2 घटा तो -1 -2 कितना हो गया -3, और 1 -2 कितना हो गया -1। फिर क्या दिखा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों नेगेटिव तो स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। फिर 1 ऐड हुआ तो 1 इसमें ऐड हुआ तो 1 + 1 2, और 9 + 1 10, तो 2 से 10। अब इस क्वेश्चन में ये तो रेंज था, अगर यही क्वेश्चन जो था वो आपको पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चिष्ट मान कितना है 10 और निम्निष्ट मान कितना है 2। ये क्वेश्चन भी आप रेंज के तरीके से क्या कर सकते हो सोल्व। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अब मोड लग जाए, क्या लग जाए मोड। मोड का मतलब ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो देखो सेम तरीके से क्या क्या करना है, तो भाई यदि f(x) की रेंज आपको पता हो अल्फा से बीटा, तो मोड f(x) की रेंज कितनी होगी, किसकी, मोड f(x) की। तो आपको घबराना नहीं है, वही अपर लिमिट का भी मोड ले लो, लोअर लिमिट का भी मोड ले लो। तो इसमें 3 केस बनाते हैं, एक तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो, फिर अल्फा बीटा दोनों क्या हो नेगेटिव हो, और एक नेगेटिव हो जाए और एक क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। 3 केस बना दे इसकी रेंज के। अब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तो मोड लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही सेम रह जाएगा अल्फा से बीटा। लेकिन मैं याद रखने के लिए क्या लगा देता हूं मोड, मोड लगा दो याद रखने के लिए ना, पॉजिटिव का तो मोड वही आएगा ना, लेकिन याद रखने के लिए। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी दोनों का क्या ले लो मोड, जैसे -3 से -2 है रेंज, इस पे मोड लिया तो -3 का मोड 3, -2 का मोड 2, 2 पहले और 3 बाद में, मतलब मोड बीटा पहले मोड अल्फा बाद में, है ना। ध्यान दीजिए, अगर दोनों पॉजिटिव तो आपको डायरेक्ट क्या लेना है मोड, दोनों नेगेटिव है तब भी डायरेक्ट क्या लेना है मोड, लेकिन छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। अब ये प्रॉब्लम तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो बीच में क्या आ गया 0, तो आपका जो आंसर स्टार्ट होगा हमेशा 0 से। या तो आएगा मोड अल्फा कितना, या तो मोड अल्फा या मोड बीटा, इनमें से जो मैक्सिमम है वो आपको आंसर लिखना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब मोड लिखा हुआ आ जाए, किसी फलन की रेंज पता है और मोड लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है कि दोनों का मोड ले लीजिए, दोनों पॉजिटिव है मोड लीजिए छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में, दोनों नेगेटिव है मोड लीजिए छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। लेकिन एक नेगेटिव हो
और एक पॉजिटिव हो तो आपका आंसर स्टार्ट होगा 0 से, और फिर या तो मोड अल्फा में आएगा या मोड बीटा में। घबराना नहीं है, आप मोड ले लो, जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगी अपर लिमिट। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन, मोड साइन एक्स का पूछा। तो फ्रेंड्स किसका याद है? साइन का, हाँ या ना? साइन का कितना होता है? -1 से +1। कौन सा केस है? तीसरा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से, और -1 का मोड भी 1, +1 का मोड भी 1, दोनों का मैक्सिमम कितना आया? 1। कर सकते हो? आइए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, लिखे, चलिए f(x) बराबर लिख दिया 3 mod ऑफ sin x -2। एक क्वेश्चन ये है, देखो मर्ज कर रहा हूं मैं सारे तरीके ना। और एक क्वेश्चन दे दिया आपको 1/4 cos x -2 का मोड, ये लीजिए ऐसे दे दिया। तो किसका याद है दोस्तों? साइन कोस का याद है? तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो डायरेक्ट भी करना ना, डायरेक्ट भी करेंगे अपना, इसको डायरेक्ट करूंगा मैं। देखो साइन का कहां से कहां, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। -1 से +1, मोड लगा तो बीच में आ गया 0, तो 0 से 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया? 0 से 3, 2 घटा तो कितना आ गया? -2 से 1, हाँ या ना? ये रेंज। अब आपको डायरेक्ट करना होता है, कैसे? इसका -1 से +1, मोड लगा तो 0 से 1, 3 से मल्टीप्लाई तो 0 से 3, 2 घटा तो -2 से 1। देखो इसका करते हैं ऐसे। किसका याद है? कोस का कितना? -1 से +1, 4 से गुणा हुआ तो -4 से +4, 2 घटा तो -6 से 2, हाँ या ना? -6 से 2 कितना आ गया? देखो इसका कितना, वापस बता रहा हूं, -1 से +1, गुणा हुआ तो -4 से +4, घटा तो इसमें से घटाया तो -4, ये कितना बचा? 2। इसका आ गया। अब इसका क्या किया? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वाला केस यूज कीजिए। रेसिप्रोकल में बताया था ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो किस पे जाएगा? दोनों तरफ अनंत पे। तो इसका उल्टा किया तो ये इधर तो माइनस अनंत और एक प्लस अनंत। इसका उल्टा कर दो -1/6 और इसका उल्टा कर दिया तो 1/2। ये आपकी इसकी क्या आ गई? रेंज। कर सकते हो फ्रेंड्स? आसान है, हाँ या ना? कर सकते हो ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे एंड रूट। देखो अपन ने ऐड किया, तो वापस बता रहा हूं, ऐड किया, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो, लेकिन छोटे वाला पहले और बड़े वाला बाद में, है ना। स्क्वायर किया तो आप स्क्वायर करो, लेकिन छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। प्रॉब्लम कहां थी? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में। तब स्टार्ट होगा 0 से और अपर लिमिट आएगी α² या β², जो मैक्सिमम होगा। उल्टा करना तो उल्टा कर दो, छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तब प्रॉब्लम, दोनों तरफ कहां जाएगा? अनंत पे। अब आता है रूट कर दे। क्या कर दे? अंडर रूट। तो वही किसी फलन की रेंज आपको पता है अल्फा से बीटा। अब इसमें देखो ध्यान दीजिए, दोनों नेगेटिव है तब यहां पे उसकी रेंज डिफाइन नहीं है, वो क्या देगा? काल्पनिक देगा ना। तो अल्फा बीटा से तक है, और पहले क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं। अल्फा बीटा क्या है? पॉजिटिव। दोस्तों अल्फा बीटा क्या है? पॉजिटिव। तो अब रूट आया, तो रूट के केस में भी आप क्या ले लो? अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट बीटा। लेकिन एक नेगेटिव हो जाए और एक क्या हो जाए? पॉजिटिव, है ना। जिसे आ गया -4 से 2। अब वर्गमूल लोगे तो इसका वर्गमूल तो परिभाषित ही नहीं है, तो स्टार्ट कहां से हो जाएगा? बीच में क्या आया? 0 से। तो स्टार्ट कर दो आप 0 से, और इसका रूट पॉसिबल है तो बीटा, बीटा का क्या ले लो? रूट। लेकिन दोनों ही क्या हो जाए? नेगेटिव। जैसे -4 से -2 हो गया, इस कंडीशन में रूट पॉसिबल नहीं है, तो उसमें नॉट पॉसिबल, वो रियल वैल्यू फंक्शन ही नहीं है। याद हो गया दोस्तों?
जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको एफ एक्स बराबर अंडर रूट साइन एक्स, तो साइन की रेंज कितनी है -1 से +1। कौन सा केस है? दूसरा वाला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो स्टार्ट कहां से हो गया? 0 से, और 1 का रूट भी कितना आ गया? 1, तो ये अपनी क्या आ गई? रेंज। ठीक है, चलिए इस पे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ये लिख दिया, ये लीजिए साइन एक्स, और यहां लिख दिया 4, कितना लिख दिया? 4 साइन एक्स, ठीक है। और फिर लिख दिया मैंने 5, एक क्वेश्चन नहीं दे दिया। समझ तो आ रहा है ना? एक को लिख दिया मैंने, ये लीजिए, देखो गुणा भाग सारा मर्ज हो जाएगा। करें? किसकी याद है? साइन की, जिसकी याद है वहां से लिखते जाओ। साइन की कितनी है? -1 से +1, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 से +4, 5 ऐड हुआ तो ये 1 से 9, दोनों पॉजिटिव वर्गमूल ले लो, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, तो कितना आ गया? 1 से 3। ये अपना क्या आ गया? आंसर। इसकी देखो, सोचो, इसकी कितनी बताई थी? 0 से 1, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 से 3, 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1 से 4, और वर्गमूल लिया तो कितना आ गया? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1 से 2। हाँ है ना? चलिए करते हैं। इसकी कितनी है? 0 से 1, 1 पे ओपन, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 से 3 है ना, 1 ऐड हुआ तो ये कितना आ गया? 1 से 4, अब वर्गमूल लिया तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ये लीजिए, ये इसकी क्या आ गई? रेंज। हाँ या ना? आसान है दोस्तों, कर सकते हो क्या? हाँ या ना? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स, 4 से लिख दिया मल्टीप्लाई, और -2, और इसका बोला वर्गमूल। एक क्वेश्चन और लिख दिया, मोड ऑफ कोस एक्स 3, 2, और इसका वर्गमूल, और इसका भी क्या लिख दिया? बट्टा। स्टेप बाय स्टेप करना है ना, सीधा करते हैं। किसका याद है बच्चों? साइन का। हाँ या ना? कहां तक बोलो? साइन का -1 से +1, फिर क्या हुआ? स्क्वायर, तो स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया? 0 से 1। देखो सारे रूल्स पता होने चाहिए अब। तो साइन का -1 से +1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, स्क्वायर है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो स्क्वायर में क्या जाएगा? 0, तो कितना आ गया इसका? 0 से 1, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 4। हाँ है ना? 2 घटाया तो -2 से +2, अब उसका वर्गमूल लिया तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बीच में क्या आ गया? 0, और 2 का वर्गमूल कितना आ गया? √2। ये अपना क्या आ गया? आंसर। हाँ या ना? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। साइन का याद है -1 से +1, स्क्वायर वाला रूल लग गया तो 0 से 1, मल्टीप्लाई वाला रूल लग गया तो 0 से 4, सब्ट्रैक्ट वाला रूल लग गया तो -2 से +2, अब √, आ गया तो बीच में आ गया 0, और इसमें इसका रूट लिया तो √2। ये अपना क्या आ गया? आंसर। यही लिखा था मैंने, आपको इस पे हिट करना डायरेक्ट। चलिए इसमें देखते हैं। कोस का कितना? -1 से +1, मोड लगा तो 0 से 1, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 से 3। हाँ या ना? 2 ऐड हुआ तो 2 से 5, और उसका भी वर्गमूल लिया तो √2 से √5, और उल्टा किया तो दोनों पॉजिटिव, तो डायरेक्ट उल्टा कर दो, छोटे वाला पहले, बड़े वाला बाद में, तो कितना आएगा? 1/√5 से 1/√2, यही आएगा दोस्तों। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कॉस का कितना है? -1 से +1, मोड लगा तो 0 से 1, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर 3 cos x का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 3, ये तीसरा क्वेश्चन। फिर 2 ऐड हुआ तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, तो 2 से 5। फिर वर्गमूल लिया तो ये कौन सा हो गया? 5वां क्वेश्चन। तो दोनों पॉजिटिव तो √2 और √5, ये बताया। अब रेसिप्रोकल किया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बन गया, तो इसका उल्टा देखो, ये छोटा और ये बड़ा, इसका उल्टा करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, तो 1/√5 से 1/√2,
ये अपना क्या आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम पूछता तो मिनिमम है 1/√5 और मैक्सिमम 1/√2। कर सकते हो क्या दोस्तों, हाँ या ना? तो वापस बताते हैं कि आज के लेक्चर में अपने स्टडी किया हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस। जनरल प्रोसीजर क्या बताई थी कि फलन को y के बराबर रखो और x का मान y के टर्म से पता करो और वही डोमेन वाली कंडीशंस लगा दो जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो y के टर्म्स में, उसी को यूज करते। अच्छा, कुछ एक के रेंज डोमेन आपको पता होने चाहिए, उन पे बेस्ड अपने क्वेश्चन पढ़े कि अगर f(x) का रेंज आपको अल्फा से बीटा दिया जाए तो जोड़े तो जोड़ दो, घटे तो घटा दो, गुणा हो तो गुणा कर दो, लेकिन छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में ना, यूनिवर्सल छोटे वाला पहले बड़े वाला बाद में। मोड आ जाए तो मोड ले लो, है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में। ऐसे स्क्वायर का पढ़ाया, ऐसे रेसिप्रोकल का पढ़ा और ऐसे क्या पढ़ा, अंडर का पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके आगे का जो पार्ट आएगा वो भी रेंज का आएगा, उसमें अलग टाइप के फलन की अपन रेंज पता करेंगे। ठीक है दोस्तों।